नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मित्रों, आज हम आगाज़ करने वाले राजस्थान के इतिहास के उन क्वेश्चनों को लेकर, राजस्थान के इतिहास में भी मारवाड़ के इतिहास के उन क्वेश्चनों को लेकर जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं विद्यार्थियों। तो सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। देखिएगा मित्रों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है, पहला क्वेश्चन है मित्रों, वह है महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है वह है जसवंत सिंह, बी ऑप्शन है हमारे सामने करुणानंद सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने प्रताप सिंह और डी ऑप्शन है विजय सिंह। देखिएगा मित्रों, चार ऑप्शन है हमारे सामने और ये पूछ रहा है स्वर्ण जुबली महोत्सव। स्वर्ण जुबली जो महोत्सव है वह कहाँ पर मनाया गया था प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, स्वर्ण जुबली जो महोत्सव मनाया जाता है या मनाया गया था वह इंग्लैंड में मनाया गया था। इंग्लैंड की एक महारानी हुआ करती थी बेटा, और उस इंग्लैंड की महारानी का नाम जो है प्यारे विद्यार्थी हुआ था महारानी विक्टोरिया। उस विक्टोरिया ने हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा, सभी मेरे मित्रों से मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। देखो, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है वह है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह है, ये जसवंत सिंह सेकंड का पुत्र हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। मारवाड़ में जो उस समय राजा हुआ करता था उसका नाम था जसवंत सिंह। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का राजा था उसका नाम था जसवंत सिंह। और ये जसवंत सिंह है, इस जसवंत सिंह का जो छोटा भाई हुआ करता था उसका नाम क्या था, प्रताप सिंह। जसवंत सिंह खुद नहीं गया था, लेकिन इसने अपने छोटे भाई को मारवाड़ भेजा था, सॉरी इंग्लैंड भेजा था। महारानी एलिजाबेथ जो विक्टोरिया थी, उनका सिल्वर जुबली जो महोत्सव था उसमें। तो प्यारे विद्यार्थी याद रखना, ये जसवंत सिंह का छोटा भाई था। देखिएगा, मैं आगे बात करूं तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी वह है जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है। गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है। बेटा यहाँ पर इसमें ऑप्शन दे रखा है अजीत सिंह। ध्यान देना बेटा, इसमें क्या है यहाँ पर अजीत सिंह। तो देखिएगा, यहाँ पर है राव चंद्र सेन, ए ऑप्शन है हमारे सामने, बी ऑप्शन है हमारे सामने फिर अजीत सिंह, सी ऑप्शन है बेटा हमारे सामने महाराजा भक्त सिंह, और डी ऑप्शन है हमारे सामने महाराजा कुमार शेर सिंह। बेटा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है, महाराजा जो अजीत सिंह जी है, अजीत सिंह जी ने प्यारे विद्यार्थियों क्या किया था कि अजीत सिंह जी ने एक ग्रंथ लिखा था जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका नाम था अजीत उद्धार। और ये अजीत उद्धार जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा, अजीत सिंह के, गज उद्धार जो ग्रंथ लिखा गया था वो अजीत सिंह के द्वारा लिखा गया था। विशेष याद रखना है। देखिएगा, मैं अगले क्वेश्चन पर बात करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, वह है मारवाड़ की पन्नादाई कैसे कहा जाता है। मारवाड़ की जो पन्नादाई कहा जाता है बेटा वो किसको कहा जाता है, पन्नादाई। देखिएगा, इस पर मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहले चार ऑप्शन है हमारे सामने, ए है बीजलदाई, बेटा बी ऑप्शन है हमारे सामने लाछादाई, सी ऑप्शन है हमारे सामने गोराधाई, और डी ऑप्शन है हमारे सामने बल्लाधाई। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा और आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा था, गोराधाई। और इस गोराधाई को क्या कहा जाता है बेटा, मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है। गोराधाई को क्या कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नाधाई कहा जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस पे याद रखना, ये किसकी धाई माँ हुआ करते थे, एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, इनकी विशेषता क्या थी कि प्रारंभ में सन 1678 ईस्वी में मारवाड़ का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था जसवंत सिंह जी, जसवंत सिंह पष्ट वाले। तो जसवंत सिंह जो पष्ट है उसके उसने क्या किया था प्यारे विद्यार्थियों, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों धर्मत का युद्ध, जो 16 अप्रैल से 1658 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के अंदर प्यारे विद्यार्थियों जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिक्कों का साथ दिया था। इस स्थिति को देखते हुए औरंगजेब इससे नाराज हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो और इसे क्या कहाँ भेज देता है, जमरूद नामक क्षेत्र में, अफगानिस्तान भेज देता है। वहां पर जमरूद नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हुई थी जमरूद नामक स्थान पर प्यारे विद्यार्थी, तो उस समय क्या हुआ कि औरंगजेब इससे काफी नाराज तो था ही, उसने क्या किया कि इसके जो एक फरमान जारी किया
फरमान जारी किया और उस फरमान के आधार पर प्यारे विद्यार्थियों इसने इसके जो संपूर्ण परिवार था जसवंत सिंह का उसको कहाँ पर बुलाया गया, दिल्ली में बुलाया गया। दिल्ली में प्यारे विद्यार्थियों याद रखना एक हवेली हुआ करती थी, शानदार एक हवेली थी और उस हवेली का नाम था रूप सिंह की हवेली, याद रखना। और उस रूप सिंह की हवेली पर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पर मुकेश पवार, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे मुकेश, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा तो यहाँ पर रूप सिंह जो है, रूप सिंह की जो हवेली है इस पर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों कि रूप सिंह की हवेली में इस जसवंत सिंह के सारे परिवार को कहाँ पर कैद कर दिया, रूप सिंह की हवेली में। याद रखना उस समय उस जसवंत सिंह की दो रानियां हुआ करते थे, एक रानी का नाम जादमदे था और दूसरी रानी का नाम प्यारे विद्यार्थी नरुकी था। जादमदे ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जब संत सिंह के मरने के बाद दोनों पुत्रों का जन्म हुआ था प्यारे विद्यार्थी। एक जो रानी है जिसका नाम है जादमदेर, जादमदे का जो पुत्र था उसका नाम था अजीत सिंह, और दूसरी जो रानी है बेटा उस रानी का नाम था नरुकी, नरुकी का बेटा था उसका नाम था दलथम्बन। दलथम्बन की मृत्यु हो जाती है कुछ समय पश्चात, लेकिन अजीत सिंह है, ये अजीत सिंह और इनकी माता के साथ में इसको कैद कर दिया जाता है। लेकिन इनकी सहायता के लिए प्यारे विद्यार्थी दुर्गादास राठौर क्या करता है कि एक था मुकुंद दास खींची, उस मुकुंद दास खींची और गोराधाई को साथ में लेकर के इनको इस औरंगजेब की इस कैद से मुक्त करवाने का कार्य करता है। तो याद रखना इस गोराधाई ने भी अपने पुत्र की बलि दी थी, जिस प्रकार पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी बेटा, उसी प्रकार इस अजीत सिंह को बचाने के लिए इस गोराधाई ने भी अपना त्याग और बलिदान दिया था। इसलिए इसकी जो तुलना है बेटा वो किससे की जाती है, पन्नाधाय से की जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। देखेगा अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे विद्यार्थियों, वह है मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की धाई होने का दायित्व निभाया था प्यारे विद्यार्थियों। अभी पिछले क्वेश्चन पर हमारा आंसर आया था, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है गोरादाई, बी ऑप्शन है हीरादाई, सी ऑप्शन है दुर्गादाई और डी ऑप्शन है हमारे सामने सोनादाई। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा हमारा जो सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, देखिएगा तो इसमें राइट आंसर कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, वह है गोराधाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था। राजकुमार जो अजीत सिंह था, इस राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा बेटा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे सामने वह है वीर दुर्गादास राठौड़, बी ऑप्शन है हमारे सामने जेता वकूफा, सी ऑप्शन है हमारे सामने पन्नाधाई और डी ऑप्शन है जयमल वफता। लवीश यादव, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल राइट आंसर है लवीश, वेरी गुड। रेणु लबसाना क्या नाम है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। देखो तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थी वह है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ पे मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थी, इससे मारवाड़ का, हाँ लवीश यादव, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग लवीश, स्वागत है आप सभी का। देखो तो वीर दुर्गादास राठौड़ पर मैं बात करूं बेटा, हाँ बेटा स्वागत है आप सभी का, ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा, आपके हर सवाल का हम जवाब भी देंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हम पहले क्वेश्चनों पर बात करते हैं बेटा, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि समय एक बार निकल जाता है बेटा, दोबारा लौट के नहीं आता। देखिएगा दुर्गादास राठौड़ की मैं बात करूं, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़रा अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है बेटा, मारवाड़रा, मारवाड़रा अणबिंदिया मोती, अणबिंदिया, मारवाड़रा अणबिंदिया मोती जो कहा जाता है बेटा वो किसको कहा जाता है, वह दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। एक कर्नल टोड साहब है उसने इसके बारे में कहा है, क्या कहा है बेटा कि ये जो दुर्गादास राठौड़ इसको मारवाड़ का यूलिसेस कहा है, जिससे मारवाड़ का यूलिसेस का मतलब अब राठौड़ों का यूलिसेस का है बेटा, राठौड़ों का यूलिसेस। देखो इसको क्या कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है बेटा, राठौड़ों का यूलिसेस जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, वह दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। किसने कहा है बेटा, कर्नल टोड ने कहा है, ध्यान दे लेना किसने कहा है, कर्नल टोड ने इसे क्या कहा है, राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। मनीष मेरुठा, मनीष बेटा स्वागत है आपका, नमस्ते नमस्ते। देखिएगा मैं आगे बात करूं
तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ ने प्यारे विद्यार्थियों किसकी सहायता की थी? देखिएगा, अजीत सिंह को बचाने के लिए इसने अपना जीवन लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया था। विशेष हमें याद रखना है बेटा। अगले पॉइंट पर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, वह है दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों से संघर्ष हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ में गठबंधन किया था? देखो प्यारे विद्यार्थी, दुर्गादास राठौड़ जो है इसने मुगलों से संघर्ष के लिए किस राज्य के साथ में इन्होंने गठबंधन किया था? बेटा ए ऑप्शन है हमारे सामने वह है कोठा, बी ऑप्शन है हमारे सामने बीकानेर, सी ऑप्शन है मेवाड़ और डी ऑप्शन है हमारे सामने वह है आमेर। तो देखिएगा, दुर्गादास जो राठौड़ है, दुर्गादास राठौड़ ने किस रियासत के साथ में गठबंधन किया था? किसको बचाने के लिए? दुर्गादास या मारवाड़ के राठौड़ों को बचाने के लिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑप्शन है हमारे सामने कोटा, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन है मेवाड़ और डी ऑप्शन है हमारे सामने आमेर। तो देखो बेटा, मैं आपको बात करूं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह कौन सा है? मेवाड़। मेवाड़ पे मैं बात करूं तो मेवाड़ का राजा हुआ करता था, उसका नाम था राज सिंह। मेवाड़ का राजा जो था उसका नाम था राज सिंह। और ऐसा माना जाता है कि राज सिंह, इसकी जो माता हुआ करती थी अजीत सिंह की, वो राज सिंह के रिश्ते में बहन लगती थी। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसा मानते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी का राइट आंसर है बेटा, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। मेवाड़ के अमर सिंह दो के साथ अनुसागर। नहीं बेटा, मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड नहीं था, ध्यान देना। हाँ स्वागत, हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, प्रणाम प्रणाम प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, मैं आपको बता रहा था तो मेवाड़ का जो अमर सिंह सेकंड है इसके बारे में आप बताना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको तो ध्यान देना कि अमर सिंह जो सेकंड हुआ करता था बेटा, उसको उसने दुर्गादास राठौड़ को शरण दी थी बेटा, याद रखना। लेकिन ये पूछ रहा है दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों उससे संघर्ष हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ में गठबंधन किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ में राजा हुआ करता था जिसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों बावना एमपी। हाँ, जय श्री राम प्यारे विद्यार्थी, जय श्री राम, स्वागत है आप सभी का प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ, हम थोड़ा सा बात करते हैं बेटा। देखो कि यहाँ पर जो दुर्गादास राठौड़ है वो किसने किस राज्य के साथ में है? तो देखा बेटा, यहाँ पर जो मेवाड़ राज्य है उसने संधि की थी, याद रखना। देखो, और दूसरी विशेषता कि जो यहाँ पर जो इन्होंने समझौता किया था, गठबंधन जो किया था बेटा, कानोड़ी मास्टर जी जय देव दरबार की जय, देव देव दरबार प्यारे विद्यार्थी जय देव नारायण की जय, टेंशन मत ले तू। देखो, तो यहाँ पर राज सिंह पर मैं बात करूँ तो ये राज सिंह से ये क्या करता है, संधि कर लेता है। और ये दोनों ने जो समझौता किया बेटा, इस समझौते को कहाँ, विजयपुर की जागीर दी थी बेटा। और बाद में जो संग्राम सिंह सेकंड हुआ करता था बेटा, उसने इसे रामपुरा का हाकिम बनाया था। हम बात करेंगे बेटा, देखेगा तो देखेगा राज सिंह को लेकर मैं बात करूं, राज सिंह और दुर्गादास राठौर के मध्य जो समझौता हुआ था उसको कहा जाता है सिसोदिया सिसोदिया राठौड़ गठबंधन कहा जाता है बेटा। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन कहा जाता है, राठौड़ गठबंधन कहा जाता है। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन जो कहा जाता है बेटा, वो किसको कहा जाता है? ये दोनों के मध्य जो समझौता हुआ था उसको क्या कहा जाता है? सिसोदिया राठौड़ गठबंधन कहा जाता है। देखो बेटा, हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गादास ने किस मुस्लिम शहजादे के पुत्र व पुत्री को संरक्षक दिया था? दुर्गादास राठौड़ है वो किसने, जिसने देखिएगा मुस्लिम जो शहजादा हुआ करता था जिसका नाम था अकबर। देखो, तो इस पर मैं बात करूंगा बेटा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है मुअज्जम, सी ऑप्शन है फिरोज और डी ऑप्शन है आजम। बेटा हाँ दीजिएगा, हाँ जल्दी से जल्दी हाँ सर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चार ऑप्शन है हमारे सामने, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा? देखोगा, तो दुर्गादास राठौड़ ने किस मुस्लिम शहजादे के पुत्र और पुत्री को संरक्षण देने का कार्य किया था प्यारे विद्यार्थियों? देखेगा, ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है हमारे सामने हाँ अनु, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। देखिएगा, बी ऑप्शन है हमारे सामने मुआजम, सी ऑप्शन है खानोड़ी। बिल्कुल सबका आंसर आना प्रारंभ हो चुका है बेटा, देखिएगा। तो इसमें राइट आंसर रहेगा बेटा, वो कौन सा रहेगा? अकबर। अकबर इसका राइट आंसर है, देखिएगा। और ये याद रखना, औरंगजेब जो हुआ करता था बेटा, इस औरंगजेब का जो बेटा था, इसको बोलते हैं हम अकबर द्वितीय भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखना
अब ये अकबर जो है प्यारे विद्यार्थी, ये क्या करता है कि जनवरी, दुर्गादास राठौड़ जो है बहुत चालाक आदमी था प्यारे विद्यार्थियों। ये क्या करता है कि अकबर द्वितीय को आक्रमण करने के लिए भेजता है, कहाँ पर, दुर्गादास के ऊपर। दुर्गादास राठौड़ क्या करता है, एक चालाकी करता है, और चालाकी करके प्यारे विद्यार्थियों इसने क्या किया, इस अकबर को अपनी ओर मिला लिया, और अकबर अपनी ओर मिला करके जनवरी सन 1681 ईस्वी में एक स्थान हुआ करता था बेटा, और उस स्थान का नाम था नाडोल। इस स्थान का नाम था नाडोल। और नाडोल जो स्थान है प्यारे विद्यार्थियों, इस नाडोल में इसने क्या किया था, इस अकबर द्वितीय से कहा कि भाई देख ऐसा है तो अपने आप से घोषणा कर दे कि भाई देख आने वाले समय का जो राजा हूं वो मैं ही रहूंगा। तो इसने अपने आप को भारत का मुगल बादशाह घोषित कर दिया नाडोल नामक स्थान पर। तो इसके विरोध में प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। वह है मोणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा है। मोणोत जो नैणसी है उसको राजपुताने का जो अबुल फजल कहा जाता है वो किसने कहा है। ए ऑप्शन है बेटा हमारे सामने वह है गज सिंह, बी ऑप्शन है रतन सिंह, सी ऑप्शन है जसवंत सिंह, डी ऑप्शन है मुंशी देवी प्रसाद। बेटा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा कि मोणोत नैणसी को राजपुताने का जो अबुल फजल कहा है वो किसने कहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, अनु बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। हाँ कानोड़ी बिल्कुल राइट आंसर है, सबके राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। तो इस समय जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, मुंशी देवी प्रसाद। और इस मुंशी देवी प्रसाद ने मोणोत नैणसी को क्या कहा है, राजपूताने का अब्बुल फजल कहा है। देखिएगा अब्बुल फजल कौन था प्यारे विद्यार्थी, याद रखना अकबर का एक दरबारी हुआ करता था, और अकबर का जो दरबारी था उसका नाम था अब्बुल फजल जिसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था प्यारे विद्यार्थी जिसका नाम था आईने अकबरी। मैं अव्वल फजल की बात कर रहा हूँ बेटा। तो आईने अकबरी जो लिखा था अकबर के नौरत्नों में शामिल था। उसके साथ में जो परिस्थिति आई, उनके सामने जो समस्या आई, वही सेम समस्या जो आई थी वो किसके सामने आई थी, मोणोत नैणसी के सामने आई थी प्यारे विद्यार्थियों। बाद में ये जो शासक हुआ करता था यहाँ का जसवंत सिंह का दरबारी कवि था प्यारे विद्यार्थी, जसवंत सिंह ने इसके ऊपर प्यारे विद्यार्थियों गबन का आरोप लगा करके, ये ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर खतरनाक तरीके से आरोप लगाया, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन इसने जुर्माना नहीं दिया। बाद में ऐसा माना जाता है इसने सुसाइड कर लिया था। तो इनके साथ में जैसा हुआ वो किसके साथ में हुआ था बेटा, वो अव्वल फजल के साथ में हुआ था। इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इसकी जो तुलना की है वो किसके, अव्वल फजल से। तो याद रखना राजपुताने का अव्वल फजल जो कहा जाता है मोणोत नैणसी को किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूं बेटा। 11 जून 1681 ईस्वी में औरंगजेब के भागी पुत्र अकबर को दुर्गादास ने किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था। तो प्यारे विद्यार्थी जो दुर्गादास राठौड़ था वह कहाँ पर ले गया था, इस पर हमें विशेष याद रखना है बेटा। दुर्गादास राठौड़ वो कहाँ ले गया था इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखो ए ऑप्शन है हमारे सामने शिवाजी, हाँ बिल्कुल, पवन, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, सबका राइट आंसर है, बिल्कुल वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। कानोड़ी बिल्कुल, अन्नो बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। यहाँ पर ए ऑप्शन है शिवाजी, बी ऑप्शन है साहू जी, सी ऑप्शन है संभाजी, और डी ऑप्शन है पेशवा बाजीराव। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा बेटा वो कौन सा है हमारा, वह संभाजी। संभाजी कौन थे बेटा, शिवाजी के पुत्र हुआ करते थे, और शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास में ले गए थे कौन, ये दुर्गादास राठौड़ जो है वो किनको ले गए थे, अकबर द्वितीय को। कारण क्या था बेटा, क्योंकि इन्होंने उस समय क्या किया था कि भारत का मुगल बादशाह घोषित कर दिया था औरंगजेब अपने पिता के विरुद्ध नाडोल नामक स्थान पर पैर दिया। तो इसलिए औरंगजेब क्या करता है, नाराज हो जाता है, और ये क्या करता है, आक्रमण करता है। और जैसे आक्रमण करता है फैरदयाते, औरंगजेब आक्रमण करने के लिए आया, लेकिन इसको पता लग चुका था कि ये मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है, इसलिए ये क्या करता है बेचारा, यहाँ से चला जाता है कहाँ पर, शिवाजी के पुत्र सामाजी के पास में। वहां पर जाने के बाद बेटा इसका जो रुख था वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तो ये इस क्षेत्र को छोड़ करके चले जाते हैं। बाद में इसके एक बेटा और एक बेटी हुआ करता था पहले, जो बेटे का नाम था पहले बुलंद अख्तर, और बेटी का नाम हुआ करता था सपियातुनिशा। उनकी देखरेख का कार्य जो सौंप दिया गया था वो दुर्गादास राठौड़ को सौंप दिया गया था, ये यहाँ से हिंदुस्तान को छोड़ करके चला गया था बेटा। देखेगा मैं आगे बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है सामोगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी प्यारे विद्यार्थियों। ए ऑप्शन है बेटा हमारे सामने वह है महाराणा राज सिंह, बी ऑप्शन है हमारे सामने महाराजा जसवंत सिंह, सी ऑप्शन है हमारे सामने राव रतन राठौड़, और डी ऑप्शन है हमारे सामने मिर्जा राजा जय सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों हाँ बिल्कुल अन्नू राइट आंसर है बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है।
पवन बिल्कुल राइट आंसर है। सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके, वेरी गुड बेटा। तो देखिएगा मैं आगे बात करूं तो इसमें हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है, महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह जी है, इन्होंने कार्य क्या किया था बेटा कि महाराजा जसवंत सिंह की विशेषता यह है कि इन्होंने, एक युद्ध हुआ था बेटा, देखिएगा उस युद्ध पर मैं बात करता हूं। सबसे पहले देखो, पहला युद्ध हुआ और युद्ध का नाम था धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध, इसका युद्ध का कारण भी मैं आपको बताऊं बेटा, ये हुआ था अप्रैल 16 अप्रैल सन 1658 में। किस किस के बीच में हुआ बेटा बेटा, एक तरफ औरंगजेब है, औरंगजेब, और दूसरी तरफ जो युद्ध हुआ वर्सेस दारा शिकोह। प्यारे विद्यार्थियों, इस युद्ध में जो है इसमें साथ दिया वो जसवंत सिंह ने साथ दिया था। इसका जसवंत सिंह ने इसका साथ दिया, लेकिन बेटा इस युद्ध में जो विजय रहा था वो कौन रहा था, औरंगजेब इस युद्ध में विजय रहा था। हाँ बिल्कुल बेटा, ये उत्तराधिकारी युद्ध थे बेटा, बिल्कुल। देखो मैं आगे बता रहा था आपको कि यहाँ पर जो विजय रहा था वो औरंगजेब रहा था बेटा। दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो जसवंत सिंह जी है, जसवंत सिंह जी ने इस तरफ भाग लिया था। बाद में सामोगढ़ का युद्ध होता है, प्यारे विद्यार्थियों। सर तेज नहीं है, देखो बेटा, अरे चलेंगे आराम से चलेंगे, टेंशन नहीं लेना बेटा। सारे देखो मैं आगे बात कर रहा था बेटा कि जो जसवंत सिंह जी है, जसवंत सिंह जी क्या करते हैं, जसवंत सिंह जी ने सोचा कि यार अपने देखो तो समय के अनुसार बदल लेना चाहिए, क्योंकि बाद में युद्ध हुआ था सामगढ़ का युद्ध। तो ये अंतिम समय में क्या करते हैं, इस औरंगजेब के अधीनता स्वीकार करते हैं। उनको पता है कि चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, सरकार किसकी बनने वाली, इसलिए मोएंड मौके पर भाई साहब इन्होंने मिल चुका था ये पार्टी की तरफ, पार्टी चेंज कर दी थी। देखो अगला है, जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किस शासक ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में मुगल सेवा जारी रखी थी बेटा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, एटीट्यूड बॉय, नमस्ते बेटा, स्वागत है आप सभी का। इस एटीट्यूड को कम मत होने देना बेटा, पढ़ाई पर पूरा पूरा रखना इस एटीट्यूड को। देखिएगा तो मैं आपको बता रहा था, इसमें ए ऑप्शन है अजीत सिंह, बी ऑप्शन है सूर सिंह, सी ऑप्शन है गज सिंह, और डी ऑप्शन है बेटा जसवंत सिंह। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। देखो तो मैं आपको बताऊं पहले, इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, सूर सिंह, राव सूर सिंह है। सूर सिंह किसकी मृत्यु के बाद राजा बना था, याद रखना, मोटा राजा उदय सिंह के बाद में जिसका उत्तराधिकारी बना था बेटा वो कौन बना था, सूर सिंह बना था। सूर सिंह से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सूर सिंह की विशेषता क्या है, कि ये जो सूर सिंह है इसको क्या कहा जाता है इतिहास में, ध्यान देना। इस सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवाई राजा कहा जाता है इसे। मारवाड़ का प्रथम शासक है, एकमात्र शासक है जिसको सवाई राजा की उपाधि प्राप्त थी बेटा, वह कौन था, आकाश मीणा, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। तो देखिएगा ये सवाई राजा की जो उपाधि दी थी वो किसको, सूर सिंह को, किसके द्वारा बेटा, अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा इसे कौन सी उपाधि दी गई थी, सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं बेटा, वह है जसवंत सिंह के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करे। कांधार अभियान, बी ऑप्शन है मराठों के विरुद्ध शाहिद खां को सहायता, सी ऑप्शन है शाही मुगल शिविर की लूट, और डी ऑप्शन है काबुल की सूबेदारी। तो देखिएगा बेटा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। इसमें देखिएगा पहले ये घटना घटी तो कांधार अभियान हुआ सन 1637 ईस्वी में, जिसके बाद बेटा शाही मुगल शिविर शिविर को जो लूटा था वह जसवंत सिंह के समय लूटा गया था। देखिएगा अगला है बेटा, वह है मराठों के विरुद्ध शाहिद खां को सहायता देना। तो देखिएगा मराठों के जो विरुद्ध है वो शाहिद खां को इन्होंने सहायता दी बाद में, फिर जिसके बाद में पैरा दिया तो वह रहेगा काबुल की सूबेदारी। तो इसमें राइट आंसर रहेगा वो कौन सा है बेटा, वो रहेगा थर्ड वाला आंसर। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूँ बेटा, वह है किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को पराजित किया था। ए ऑप्शन है देवराय का युद्ध, बी ऑप्शन है शामोगढ़ का युद्ध, सी ऑप्शन है बेटा खजवा का युद्ध, और डी ऑप्शन है धर्मत का युद्ध। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा बेटा, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा है। देखो
इसमें जो राइट आंसर है बेटा वो कौन सा है, धर्मत का युद्ध। ये हुआ था 1658 ईस्वी में, जो मैंने पिछले क्वेश्चन पर बात की थी, और इस युद्ध में औरंगजेब ने इसे पराजित किया था। देखो 16 अप्रैल 1658 ईस्वी में के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। देखो ए ऑप्शन है हमारे सामने दोराई का युद्ध, बी ऑप्शन है चामोगढ़ का युद्ध, सी ऑप्शन है खजवा का युद्ध, और डी ऑप्शन है धर्मत का युद्ध। बेटा सेम क्वेश्चन आ गए तो इसमें राइट आंसर है वो है धर्मत का युद्ध। देखो अगला क्वेश्चन है, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे। महाराजा जो गज सिंह हुआ करते थे, वो गज सिंह किस राज्य के शासक हुआ करते थे। ए ऑप्शन है बांसवाड़ा, बी ऑप्शन है डूंगरपुर, सी ऑप्शन है धौलपुर, और डी ऑप्शन है जोधपुर। महाराजा जो गज सिंह हुआ करते थे वो किस राज्य के शासक हुआ करते थे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। तो महाराजा जो, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है आकाश मीणा, बिल्कुल राइट आंसर बेटा, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा तो इसमें राइट आंसर है वो कौन सा है, जोधपुर। जोधपुर जो मारवाड़ है, मारवाड़ का राजा हुआ करता था गज सिंह, और गज सिंह की विशेषता क्या है, इसकी एक उपाधि प्राप्त थी प्यारे विद्यार्थियों। उपाधि कौन सी थी, दल थम्बन की, दल थम्बन की, सेना को रोकने वाला, वो कौन था, गज सिंह हुआ करता था। और इसकी जो उपाधि दी गई थी प्यारे विद्यार्थियों वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं, जोधपुर किस शासक ने नागपुर के शासक राजा मधुरदेव को भोसले को अपने यहाँ शरण दी थी। जोधपुर के कौन सा राजा हुआ करता था जिनको शरण देने का कार्य किया गया था। देखिएगा ए ऑप्शन है हमारे सामने वह है अजय सिंह, बी ऑप्शन है मान सिंह, सी ऑप्शन है विजय सिंह, और डी ऑप्शन है भीम सिंह। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा बेटा। तो हाँ, तो इसमें जो राइट आंसर है बेटा वो कौन सा है, मान सिंह। इस मान सिंह ने इसको सहायता दी थी। राधे राधे टारगेट राजस्थान पुलिस, बेटा राधे राधे, स्वागत है आप सभी का। ये जुनून और जोश कम नहीं होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हाँ सबका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं, जयपुर के जगत सिंह एवं जोधपुर के मान सिंह के मध्य सीमा संबंधित झगड़ों के निपटारे हेतु संधि कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, झगड़े को बाद में जो संधि होती है बेटा वो कब होती है, वो हुई थी मई 1810 ईस्वी में। देखिएगा इस पर मैं थोड़ा सा बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, क्या विशेषता है कि जगत सिंह जी और जोधपुर के मान सिंह के बीच में एक विवाद भी हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। दोराई का युद्ध औरंगजेब द्वारा के सिखों के मध्य हुआ था 1600। बिल्कुल बेटा, दारा सिख और इनके बीच दोराई जो स्थान पड़ता है वो अजमेर में पड़ता है बेटा, इसमें याद रखना। लेकिन इससे सहायता मांगी थी जसवंत सिंह से, लेकिन जसवंत सिंह ने मना कर दिया था, भाई देख कैसा है, अब मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। दारा सिखों से मना कर दिया था इन्होंने। देखिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर है वो 1810 ईस्वी। कारण है जगत सिंह, जोधपुर को लेकर मैं बात करूँ तो जगत सिंह और इन मान सिंह के राजा के बीच में क्या हुआ था प्यारे थे, एक मेवाड़ की एक राजकुमारी हुआ करती थी, और उस राजकुमारी का नाम था कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी को लेकर इन दोनों के मध्य विवाद होता है प्यारे विद्यार्थियों। हाँ मान सिंह अकबर ने 7,000 का मनसब, मान सिंह और कोका, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, मान सिंह राजपूताने का पहला राजपूत था जिसको 7,000 का मनसब प्राप्त था। लेकिन मुगल दरबार में 7,000 का जो मनसब प्राप्त करने वाला था उस दूसरे व्यक्ति का नाम था कोका अजीज, जो पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा तो 10 मई 1810 ईस्वी में दोनों के मध्य क्या हो जाती है बेटा, संधि हो जाती है। अब इससे पहले युद्ध का कारण मैंने बताया था आपको, कृष्णा कुमारी की जो मेवाड़ की राजकुमारी हुआ करती थी, इसको लेकर यहाँ पर युद्ध होता है, और युद्ध का नाम था पहले गेंगोली का युद्ध, जो वर्तमान में डिडवाना कुचामन में पड़ता है। 1807 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं, गिंगोली का युद्ध, देखो बेटा अभी हमने बात की थी, गिंगोली का युद्ध कब हुआ था, 1807 ईस्वी में। लड़ा गया था किस किस के बीच में, जयपुर और कोटा के मध्य, कोटा और उदयपुर के मध्य, जयपुर और जोधपुर के मध्य, जयपुर और भरतपुर के मध्य। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा बेटा, इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा। देखिएगा हाँ सबके आंसर बिल्कुल टारगेट राजस्थान पुलिस, वेरी गुड बेटा, सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, जयपुर और जोधपुर। देखिएगा तो जयपुर और जोधपुर के मध्य ये युद्ध हुआ था, मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन पर प्यारे दिया था। जयपुर का जो राजा हुआ करता जगत सिंह था, और जोधपुर का राजा हुआ करता था उसका नाम था मान सिंह। और जयपुर के जगत सिंह को बदनाम शासक भी कहा जाता है। आकाश मीणा, कृष्णा कुमारी को जहर किसने दिया था। अरे बेटा कृष्णा कुमारी को जहर इस अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर के इसी भीम सिंह के द्वारा इसको जहर दे दिया गया था, इसके जो मिलने वाले थे उनके द्वारा जहर दिला दिया गया था प्यारे दिया था, लेकिन दबाव में आया था किसके, आमिर खां पिंडारी के दबाव में आया था बेटा, ध्यान देना। तो देखिएगा मैं आगे बात करूं, अगले क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वह है निम्नलिखित में से किस शासक ने 30 मई 1850 के सामंतों द्वारा भूमि दान देना अवैध घोषित कर दिया था। ऐसा कौन सा शासक था,
हाँ काव्या चौधरी, जय श्री श्याम सर, जय श्री श्याम बेटा, स्वागत है आप सभी का। आजकल आप जुड़ भी नहीं रहे हैं, देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर है तख्त सिंह। तो इसमें राइट आंसर रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा, तख्त सिंह हाँ रहेगा। देखेगा अगले क्वेश्चन पर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, 1870 की नमक संधि के अनुसार जोधपुर राज्य के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कितने उत्पादन केंद्र पट्टे पर दिए गए थे प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन केंद्र पर जो पट्टे पर दिए गए थे प्यारे विद्यार्थियों, तो कितने दिए गए थे। यहाँ पर देखो ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है बेटा वो कौन सा है, डी। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा, 4। राजस्थान पुलिस की तैयारी कैसी चल रही है आकाश मैडम बेटा, देखो आगे मैं बात करूं पहले विद्यार्थियों अगले पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जयपुर रियासत के साथ नमक संधि का एकाधिकार संधि कब की गई थी। नमक का जो एकाधिकार जो संधि है वो कब की गई थी बेटा। देखो इसमें ए ऑप्शन है 1869, बी ऑप्शन है 1765, सी ऑप्शन है 1848, डी ऑप्शन है 1853। तो बेटा इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, कोई बात नहीं बेटा तबीयत अब सही हो जाएगी। देखो इसमें राइट आंसर है वह 1869। जिसके तहत प्यारे विद्यार्थियों आज के हमारे क्वेश्चन यही है। जिसके बाद बेटा हम मिलते हैं अगली क्लास में इसी सेम इसी समय पर, और सभी से गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्यारे विद्यार्थियों।